नाजरीन कल पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में आप लोगों को पता होगा उस्मान तारिक की बॉलिंग पर कैमरन ग्रीन ने एक इशारा किया और उस इशारे पर और वो रोने धोने पर उस्मान तारिक ने जवाब भी दे दिया और ऑस्ट्रेलियन टीम को ट्रोल भी किया और सही बैंड बजाया ऑस्ट्रेलियन टीम पर। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस्मान तारिक ने क्या कहा और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली इंडियन मीडिया, इंडिया के जो एक्स प्लेयर है, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर है और इवन के ऑस्ट्रेलियन जो एक्स प्लेयर है, उन्होंने उस्मान तारिक के बॉलिंग पर और उस लड़ाई पर क्या कहा। बट ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, बट छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस्मान तारिक की बॉलिंग पर कल वो कैमरन ग्रीन ने इस तरह इशारा किया, इस तरह मतलब कि उस्मान तारिक जो है वो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस्मान तारिक ने बाद में इसके ऊपर एक स्टोरी लगाया, उसको जवाब दे दिया और एक स्टोरी में जो है एक बच्चा है और वो रोता है, ठीक है। और उसके कैप्शन में उस्मान तारिक ने लिखा है कि आफ्टर गेटिंग आउट, मतलब रोने आउट होने के बाद जो है वो रो रहे हैं, ठीक है। तो उस्मान तारिक की बॉलिंग बिल्कुल ठीक है और उस्मान तारिक की बात भी ठीक है। उस्मान तारिक ने सही जवाब दिया और सही जो डेविड वार्नर का आप लोगों को एक बात याद होगी, उसने कमरान गुलाम जो है टेस्ट में आया है, पहले मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड उसने सेंचुरी किया है और फिर उसका अगला मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मैच था, उसको ओडीआई मैच का डेब्यू था, पहला मैच था और वो बाउंस पे आउट हो गया। तो मुल्तान में उसने सेंचुरी लगाई थी, ऑस्ट्रेलिया में वो आउट हो गया बाउंस बॉल पर। तो इस पर डेविड वार्नर ने कहा था कि बेबी इट्स नॉट मुल्तान, इट्स एमसीजी, ठीक है। तो कल वही जवाब जो है उस्मान तारिक ने भी दे दिया है और उस्मान तारिक ने बताया कि डोंट क्राई बेबी, इट्स लाहौर, इट्स नॉट एमसीजी, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इट्स नॉट आईपीएल। तो उस्मान तारिक ने सही जवाब दिया है और रोने धोने से काम नहीं चलता। अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक ट्रिक है ना, बाउंसिंग पिचेस बनाते हैं और उनके पास बॉलर्स भी ऐसे है, तेज़ बॉलर है, तेज़ बॉलर फिर बाउंसिंग पिचेस पर फ्लैट विकेट पर। अगर आप एक बॉलर हो, आप लोगों ने अंदाज़ा किया होगा कि आप बॉल करती हो सीमेंट वाली पिच पर, फ्लैट पिच पर, ठीक है, फर्श वाली पिच पर, और आप बॉल करते हो ज़मीन वाली पिच पर, तो जो सीमेंट वाला पिच है, पक्की पिच है, उस पे बॉल बहुत तेज़ी से निकलते हैं, सही टपक के निकलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस भी ऐसी है, तेज़ी से निकलते हैं, ठीक है। उनके बॉलर जो 145 स्पीड मारते हैं, हमारे बॉलर 135 140 मारते हैं। तो असल मतलब भी यही है कि हमारे यहाँ पे एशियन कंडीशन ऐसे होते हैं कि बॉल लगने के बाद स्लो हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बॉल लगने के बाद तेज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके बॉलर्स भी तेज़ है, तो वो ऐसे पिचेस बनाते हैं। तो अब उनके पास ये ट्रिक है, ठीक है, और ये इसके ख़िलाफ़ हमारे जो बल्लेबाज है वो नाकाम होते हैं। अब हमारे पास ये ट्रिक है, हमने ये सीख लिया है कि स्पिन के आगे जो है वो स्पेशली जो अंग्रेज़ है, गोरे लोग हैं, वो बेबस हो जाते हैं। अब हमने ये सीख लिया है तो वो रोने पे आ गई है, ठीक है, कि वो तो चक मारता है और वो तो थ्रो करता है। क्या आप बुमराह के एक्शन के ऊपर आप बात नहीं कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको 25 करोड़ मिलता है और आपके सिर्फ 25 करोड़ आपको खेलने के लिए नहीं मिलता, आपको मुंह बंद रखने के लिए भी वो 25 करोड़ मिलते हैं कि आपने कोई बात नहीं करनी। और जो बाकी खिलाड़ी को 25 करोड़ तो नहीं मिलता, बट उसको ये लालच ज़रूर मिलता है कि इसको मिला है तो मुझे भी मिलेंगे, मैंने कोई बात नहीं करनी, ठीक है। उसके अश्विन ऐसे बॉलिंग करता था वहाँ पे इंडिया पे, इवन के अश्विन ख़ुद कहते हैं कि मैं ऐसे बॉल करता था और कई एक आधा बॉल जो है ओवर में मैं ऐसा फेंक देता जो कि इलीगल था, बट अब वो कह रहे हैं, ठीक है, उस टाइम वो नहीं कह सकता था। और क्या वो एक आधा जो बॉल इलीगल है वो और में अलाउ है, मतलब वो करना अलाउ है? तो वहाँ पे तो पता नहीं। अब अभी ये जो है अश्विन कह रहे हैं और एक आधा भी अलाउ नहीं है। अब उस्मान तारिक के बॉलिंग भी ठीक है, आईसीसी से क्लियर भी है, ठीक है, इसके बावजूद भी जो है ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे हैं कि इसकी बॉलिंग तो इलीगल है, ये तो थ्रो मार रहे हैं। अच्छा, वो तो थ्रो नहीं मार रहा अबरार अहमद सादाब खान, उसके तो सीधी सीधी बॉल है, उसके सामने क्यों बेबस हो? पिछले मैच में तो उस्मान तारिक भी नहीं था, ठीक है। तो रोने धोने से काम नहीं चलता बेबी, इट्स लाहौर, इट्स पाकिस्तान, ठीक है। और इंडियन मीडिया की भी, मतलब मैंने कुछ स्टार्स देखे जिस पे आकाश चोपड़ा तो कहता है कि यार थोड़े बहुत चक मारते हैं, ये बात इलीगल है, बट आकाश चोपड़ा अक्सर ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि वो ट्रेंड में रहे, वो न्यूज़ में रहे। और असल वो कमेंटेटर्स है और वो उनके यूट्यूब चैनल है, पेजेस है, इंस्टा है, टिकटॉक पे, वो उसका काम है पैसे कमाना और जो है लोग इसके ऊपर वीडियोज़ बनाएं और वो फेमस हो जाए, असल उसका मकसद यही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एक सहाफ़ी मैंने देखे हैं, वो कहता है कि उस्मान तारिक की जो बॉलिंग है वो लीगल है, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखा। वो कहता है कि मैंने स्लो मोशन में 3-4 बार देखे, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि इलीगल है। और कैमरन ग्रीन जो है वो रोता है, थ्रो वाले उसने निशान इशारे दे दिए। तो कैमरन ग्रीन को खेलने का हुनर आना चाहिए, ये रोने धोने से काम नहीं चलता, उसने भी ये बताया। उसने वो वीडियोज़ भी लगाई है
عثمان طارق کے وہ تھرو والی ویڈیوز بھی لگائی ہے اور ساتھ میں سلو موشن میں اس نے فلیک کر کے 3-4 بار دکھایا بھی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بال میں، سیدھی سیدھی بال ہے، ٹھیک ہے۔ اب بال کے جو ہے وہ قانون کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر انڈر دا شولڈر، ٹھیک ہے، مطلب شولڈر کے ساتھ سیدھا آتا ہے تو بال لیگل ہے، اگر شولڈر کے نیچے آتا ہے تو بال انلیگل ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے نا جو اس کو جو کہتے ہیں کیا، ہاتھ کے بیچ میں بالکل یہاں پہ اگر اینگل جو ہے وہ 20 سے 21 ڈگری تک وہ اگر بنتا ہے تو بال انلیگل ہے۔ اگر بالکل مطلب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بال مطلب ایسے سٹریٹ اگر آ رہے ہیں، ہاتھ اگر سیدھا آ رہا ہے اور ہاتھ میں جو اینگل ہے وہ 90، مطلب یہاں پہ 45 ڈگری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب جو ہے یہاں پہ مطلب یہ 20 سے 15 ڈگری اتنی ہوگی۔ اگر بالر ایسے بال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انلیگل ہے، اگر بالر بالکل سیدھی ہاتھ سے بال کرتے ہیں تو یہ لیگل ہے۔ تو عثمان طارق بال کو ایسے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ جو ہیں وہ لیگل ہے، اس کی بازو میں کوئی بینڈ نہیں ہے، کوئی اینگل نہیں بنتا۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب قانون بھی یہی کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ایکس پلیئر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عثمان طارق کی بولنگ لیگل ہے۔ بٹ انڈیا والے کا رونا آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے مطلب روتے ہیں اور ابھی میچ شروع بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، میں بھی عثمان طارق کھیلے یا نہ کھیلے، بٹ ابھی سے، اور ایون کہ میچ بھی نہیں ہوا تھا، یہ کیمرون گرین نے یہ بات بھی نہیں کہی تھی، پہلے سے انڈین میڈیا جو ہے وہ رونا رو رہے تھے اور عثمان طارق کا ایک خوف تھا ان کے اوپر۔